जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ, नवरात्रि आ रही है, मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है। तो आज मैंने बीड़ा उठा ही लिया है, लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस टेबल ही क्लीन करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये सर्विस टेबल को क्लीन करते करते ही मुझे लगभग 10 से 11 बज गए थे। सुबह से मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। और इसका ना अंदर का मतलब जो प्लाई है वो वाइट कलर का, इस वजह से ना क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और वाइट प्लाई को ना बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज पूरी की पूरी डीप क्लीनिंग ही मैंने करनी है। तो इस वजह से मैं सिर्फ सर्विस टेबल ही कर पाई हूँ आज। तो उसके लिए सबसे पहले अंदर से मैंने जितने भी डिब्बे थे, जो भी सामान था, वो सब कुछ निकाल दिया है बाहर। और फिर एक साबुन और स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि क्या होता है ना कि हम कितनी भी क्लीनिंग कर लें, लेकिन जब भी कुछ चीज़ें लेने के लिए कबर्ड खोलते हैं या फिर कोई कोई ना कोई चीज़ों से अपने हाथों के निशान रह ही जाते हैं। और घर में छोटे बच्चों का तो क्या ही कहना, बरोबर है। कुछ भी चीज़, कुछ भी निकलना हो, कैसे भी हाथों से टच कर लेते हैं। हम तो फिर भी ध्यान से लेते हैं, निकालते हैं, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं समझते हैं और उनके हाथ जैसे भी हो वो चीज़ों को लेने के लिए ऐसे ही टच कर देते हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब हाथ के निशान हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए आज मुझे स्क्रबर की बहुत ज़रूरत पड़ी। तो पूरे कबर्ड में स्क्रबर से मैं और साबुन से मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद ले लिया है पोछा और एक बाल्टी ले ली और उसकी मदद से मैंने मतलब पोछा माइक्रोफाइबर जो मेरा क्लॉथ है उससे मैं उसको सारा क्लीन कर लूँगी। धो नहीं सकते ना हम, क्योंकि ये पूरा प्लाई का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। अगर पत्थर का होता तो मैं तो धो ही देती, और धोने में बड़ी आसानी रहती है, पता है आप लोगों को। बस एक बार साबुन या पाउडर का पानी छिड़को और स्क्रब कर लो और फिर धो लो। लेकिन ये जो पोछा वाली चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो एक तरफ का कबर्ड मेरा थी, यहाँ पे ना मेरे 3 कबर्ड है, 2 बड़े बड़े और बीच में एक छोटा सा है। तो उसमें छोटा वाला है, उसमें जो बची कुछ ग्रोसरी होती है मैं कंटेनर में भर के रखती हूँ। क्या होता है ना कि हम लेके तो आते हैं ज़्यादा मतलब ग्रोसरी, लेकिन सारी की सारी हम अपने कंटेनरों में भर के किचन में यूज़ नहीं करते। इस वजह से ना एक मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया हुआ है और एक प्लास्टिक का बॉक्स है मेरे पास, देख सकते हैं आप लोग। और एक DIY किया हुआ बड़ा सा बॉक्स है। इसको तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे पड़ी रहती है। इस ये वाला कबर्ड ज़्यादा खुलता नहीं है, इस वजह से ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गिरा रहता ही है। तो बस इस वजह से पहले सभी जगह पे झाड़ू लगा लूँगी। और मुझे आज पता चला कि ये खुला हुआ है पूरा पार्टीशन। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि कभी मैंने उसको इस तरह से टच ही नहीं किया था। तो बस, और ना मैं जो हमारा हीट का वो डॉट वाला आता है ना इंजेक्शन, उस टाइप का ना मेरे पास एक छोटी सी डिब्बी रहती है कॉकरोचेस के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए। देखिए, ग्रोसरी ऐसी चीज़ है कि हमें खाने के लिए चाहिए होती, बराबर। अभी कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों के साथ तो हम उसको रख नहीं सकते। इस वजह से ऐसी चीज़ों को ना बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं डॉट लगा देती हूँ पूरा वो, और उससे ना 6 महीने तक कोई कॉकरोच नहीं आता। सिर्फ एक डॉट का इतना कमाल होता है कि 6 महीने तक कोई चीज़, कीड़ा या मकोड़ा या फिर छोटी सी चींटी भी नहीं आती अंदर। फिर कॉकरोच की बात तो बहुत दूर की, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे ला के दिया था, बहुत ही अच्छा काम करता है वो। तो उसका डॉट ना, उसके डॉट के निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाते, सूख जाता है ना, फिर जल्दी से जाता नहीं। तो इस वजह से स्क्रब अच्छे से करना पड़ता है। और खाने के मामले में तो हाइजीन हमें चाहिए ही चाहिए। तो ग्रोसरी तो खाने के लिए ही यूज़ होती है हमारी, तो इस वजह से हमें पूरा क्लीन रखना पड़ता है। और जब भी मेरी आदत है, जब भी कोई चीज़ मुझे क्लीन करनी हो, तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेती हूँ और उसके बाद ही क्लीनिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ हटाया वहाँ हटाया और फिर जैसे तैसे करके रख दिया। मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तब। और मेरी आदत ये हर बार घर का ना एक कोना में ले ही लेती हूँ, पकड़ ही लेती हूँ। ये तो बस सिर्फ बहाने होते हैं त्योहार के, तो हमें तो बस क्लीनिंग के लिए टाइम चाहिए। देखिए कितना कचरा नीचे पड़ा हुआ है, फिर भी इतना दी। और ये जो आप लोग वाइट वाइट देख रहे थे ना दरवाजे पे, वो मेरी कलाकारी है। मैं करने कुछ और गई थी और हो गया कुछ और था। बताती हूँ आगे क्या हुआ था। तो बस ये वाला ऐसा ही बड़ा कबर्ड है, जो एक हमने पहले मैंने क्लीन किया, बिल्कुल उसी टाइप का है ये।
सिर्फ डब्बों के लिए ही ये मैंने बनवाया हुआ है। तो देखिए लाइनर पे कितना आटा और कूड़ा गिरा हुआ है। यहाँ पे मैं बाजरे का आटा रहता है और उसमें वहाँ पे ना वो वाला आटा रहता है गेहूँ का, और वो सारे आटे, इस वजह से दोनों में आटे गिरे हुए थे। और कितने दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैं लाइनर में ऐसे ही झाड़ू मारती हूँ ना, तो लाइनर का ना मतलब वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें से झाड़ू से कचरा निकलता नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है उसका, सरफेस थोड़ा ना ऊपर नीचे वाला है, इस वजह से। तो इस वाले कबर्ड में भी एज इट इज़ जैसे मैंने किया है, साबुन ही लिया है मैंने यहाँ पे हर जगह पे, ताकि साबुन ना जल्दी से चिकनाहट दूर करता है बाकी चीज़ों की तरफ से। और ये साबुन जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, तब पीछे से बच जाता है ना, वो वाला मैं एक इस टाइप के प्लास्टिक के बाउल में भर के रखती हूँ। जितने भी इकट्ठे होते हैं कपड़े धोने के बाद, क्यों फेंके, कपड़े धोने के बाद देखिए साबुन ना पूरा मतलब छोटा सा हो जाता है, उससे हम कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन यूज़ में तो ले सकते हैं ना। तो बस वही करती हूँ मैं, बहुत सारे टुकड़े जमा करके फिर ये वाला भर देती हूँ, और उसके बाद ऐसे क्लीनिंग के लिए साबुन यूज़ कर लेती हूँ। तो बस हो गया है मेरा तीसरा कबर्ड भी एकदम क्लीन चमचमाता हुआ। और थोड़ी देर के लिए सारे दरवाज़े खोल के रख दूँगी, ताकि सारी स्मेल जो भी पानी की हो, जो भी हो, वो सब निकल जाए। लेकिन उससे पहले मैं बाहर के जो कबर्ड के बाहर का ये एरिया है उसे भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये भी पूरा ग्रे कलर का है। तो अरे ग्रे कहाँ, सॉरी ये ना पूरा मतलब क्रीम कलर का है, ऑफ वाइट कलर है, तो ये भी बहुत दिखता है। इस पे तो ज़रा सा भी निशान पड़ता है तो भी दिख जाता है। तो बस उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। ये ना बाजू में जो वाइट वाइट है, वो मैंने वाइट सीमेंट लगाया था, वहाँ से बहुत सारी चींटियाँ निकलती थी, तो सोचा लाओ उसको भर दूँ। लेकिन भरते भरते मेरा हाथ लग गया और वो ऐसे ही सूख गया, तो अच्छे से निकल नहीं रहा है। सोच रही हूँ उसके ऊपर पानी डाल के निकाल लूँ, लेकिन डर लगता है कहीं प्लाई फूल ना जाए, और ऊपर से मेरा कबर्ड भी गंदा हो जाएगा। तो किसी को बुलवा के, एक्सपर्ट को बुलवा के ही करूँगी। और ये ऊपर का मेरा ग्रोसरी का मतलब पूरा ड्रॉअर, पूरा कबर्ड ग्रोसरी का ही है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रखती हूँ, और ये देखिए भी पूरा फैल गया है। तो बस सारी चीज़ों को निकाल लूँगी। और बच्चों ने जो भी खाने के लिए, यहाँ थोड़े से उनके नाश्ते भी रहते हैं, तो जो भी चीज़ें खाने के लिए लेते गिरा देते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी गिराई हुई है, आप देख सकते हो। अभी चने बहुत सारे गिराए हुए हैं, उन्होंने पैकेट खुल गया था, और फिर उनका क्या होता है, एक बार ले लिया फिर ऐसे कैसे छोड़ दिया। बहुत डांटती रहती हूँ मैं उनको, लेकिन क्या है भाई, बच्चे ये उनको खेलने की ज़्यादा जल्दी होती है। और मैं ना कभी बच्चों पे इतना नहीं चिल्लाती हूँ कि इतना गंदा कर दिया, ये कर दिया, समझाती हूँ, समझ जाते हैं वो लोग। कभी कभार नहीं भी समझते, बच्चे हैं, बचपन में बच्चे नहीं करेंगे शरारत तो कौन हम करेंगे भाई। तो मैं उतना कभी नहीं चिल्लाती उनके ऊपर। हाँ, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर अपने आप ही ठंडी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर भी ना अंदर का कलर पूरा वाइट है प्लाई का, इस वजह से सारे कबर्डों में तो मोस्टली वाइट ही रहता है अंदर का प्लाई तो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने बोला ना, खाने की चीज़ें यहाँ होती, बच्चों का नाश्ता और कुछ ग्रोसरी इसमें होती है, इस वजह से। तो इसको मुझे पूरा क्लीन करना। आई थिंक मैंने ये भी आप लोगों को पहली बार ही दिखाया है, मैंने पहले इसकी क्लीनिंग नहीं दिखाई है। तो इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। अभी तो यहाँ पे मेरा साबुन पानी चल रहा है, तो मैं साबुन और पानी से, और यहाँ पे मैं ना कपड़ा हाँ, वो मैं बेसिन के पास में सीधा ही चली गई थी। इस बार ना मैंने बाल्टी से नहीं किया, मुझे बाल्टी वाला अच्छा नहीं लगता, फिर उसमें पानी में गंदगी जमा हो जाती है और अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ना सीधे नल से ही धो रही हूँ अपना पोछा, और फिर लगा रही हूँ। और नल से सीधे साफ़ पानी से एक ही बार में अच्छे से वॉश हो जाता है, तो एक ही बार में बहुत सारा क्लीनिंग हो जाता है। बस इसी वजह से। और ऊपर की ड्रॉअर में हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे नीचे का कर लिया था। ऊपर का जो ड्रॉअर है, सौથી ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला गुजराती आ जाता है मेरा बीच बीच में। तो बस बाहर बाहर का जो ये जो है ऑफ वाइट क्रीम कलर है पूरा, तो ये भी गंदा बहुत ज़्यादा दिखता है। थोड़ा वैसे तो मैं कॉलिन से क्लीन करती रहती हूँ, वो तो आप लोगों ने कई बार देखी हुई है क्लीनिंग, लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग से जो सुकून मिलता है ना, वो सिर्फ कॉलिन से नहीं मिलता है। तो बस हमें तो बहाने चाहिए होते हैं वैसे भी हाउस वाइफों को, कि भाई चलो ये त्यौहार है, वो त्यौहार है, ये साफ़ कर लो, वो कर लो। और यहाँ पे ना मेरे पास ज़्यादा लाइनर नहीं है, इस वजह से मैं अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर से काम चला रही हूँ। और न्यूज़पेपर के ऊपर वही जो हमारा हीट का एंटीडोट आता है ना, उस ये हीट का नहीं है मेरे पास एंटीडोट,
वो कुछ और कोई कंपनी, उसका नाम नहीं है, जो जहाँ से मैंने लिया था, जिससे मंगवाया था ना, उन्होंने ऊपर से पूरा कागज़ वागज सब निकाल के दिया था, सिर्फ वाइट कलर की छोटी सी डिबिया ही दी थी। तो उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो उसके डॉट लगा दूंगी, और नेपथलीन बॉल्स जो आते हैं हमारे, वो सभी जगह पे 2-2 लगा दूंगी मैं, ताकि स्मेल अच्छी बनी रही। ये देखिए नेपथलीन बॉल्स का ना मेरे पास पूरा एक एक्स्ट्रा पैकेट रहता ही है, लेकिन इस बार मैं कैसे भूल गई मुझे नहीं पता है। एक डब्बे में भर के प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने रख लिए थे, वो तो थोड़े से थे तो मेरा काम हो गया। अभी मैं वही ढूंढ रही हूँ जो हीट वाला है ना, वो एंटीडोट जैसा वो। और ये देखिए मुझे नेपथलीन बॉल मिल गए, उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं सभी जगह पे 2-2 रख दूँगी। नीचे के कबर्ड में भी रख दूँगी, ऊपर वाले कबर्ड में भी रख दूँगी, ताकि स्मेल उनकी बहुत अच्छी बनी रहती है और कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं आता है। हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए हमारा इतनी साफ़ सफाई हम क्यों रखते हैं कि भाई हम भी हेल्दी रहे, हमारे बच्चे भी हेल्दी रहे, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फिर जब भी हम क्लीनिंग भी हाइजीन के लिए ही करते हैं, तो क्लीनिंग करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस क्लीन तो हो गया था मेरा पूरा, और मैंने सूखे कपड़ा भी लगा लिया था, लेकिन शायद वो क्लिप मिस हो गई। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, जो भी चीज़ें जाके। तो ऊपर वाले का सबसे ऊपर वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे मैं मिक्सर के जार ही रखती हूँ और कुछ नहीं रखती हूँ। तीनों जार, 4 है आई थिंक, लेकिन चौथा मेरा अभी बाहर है, यूज़ कर लिया है मैंने, तो वो वॉश करने के लिए है। छोटा सा जो आता है मसाला पीसने वाला, वो वाला। और दूसरे नंबर में ना मैं मिक्सर लगाती हूँ, लेकिन जब मिक्सर ज़्यादा यूज़ होता है ना किचन में, तो इस वजह से बाहर भी रह जाता है कभी कभी। तो बस देख लीजिए हो गया है मेरा पूरा कैबिनेट एकदम क्लीन। और सारे डब्बों में एक्स्ट्रा ये देखिए ये वाला है डॉट वाला, तो इस डब्बे में से मैं सभी जगह पे एक एक छोटा छोटा सा डॉट लगा दूँगी, ताकि अगले 6 महीने तक मेरे यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। एक डॉट सिर्फ 6 महीने तक कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस को दूर रखता है। तो बस ये वाला भी जो कबर्ड है बीच वाला, उसमें भी लाइनर नहीं था, तो उसमें भी मैं बिछा दूँगी न्यूज़पेपर कट करके, उसका जितना भी साइज़ होगा उतना लगा दूँगी। ये तो मैंने ऐसे ही लगाया था और कंप्लीट साइज़ आ गया था। तो ये वाला बॉक्स है ना, उसमें मैं एक्स्ट्रा के जो बड़ी बड़ी डिश है और वो सब होता है ना, वो रखती हूँ। कोई तवा हुआ, वो सारी चीज़ें। और ऊपर वाले कैबिनेट में मैं अपना जो ये भी ग्रोसरी का सामान है, मतलब ये वाला एक प्लास्टिक का कंटेनर, इसमें भी सारे ग्रोसरी के आइटम पड़े रहते हैं। और ये कार्डबोर्ड बॉक्स रख के अंदर लगा देती हूँ। और उसके बाद हैंड ग्राइंडर। और ये ना मैंने मीशो से मंगवाया था, लेकिन कुछ काम में नहीं आया, लेकिन सोच रही हूँ कुछ उसका करूँगी, तो इस वजह से संभाल संभाल के लेती फिर रही। और यहाँ पे मैंने हाल टेम्पररी सारा सामान रख दिया है। लाइनर नहीं बिछाया है, लाइनर धोने के लिए गए हैं, तो वो शाम तक सूखेंगे, तब तक सामान ऐसे फैला के नहीं रख सकते किचन में। और देखिए नीचे कितना कचरा पड़ा है, सबसे ज़्यादा तो चना ही है। और उसके बाद अभी ना मेरा बहुत बड़ा है सर्विस टेबल, किचन के पीछे वाला जो हमारा टेबल होता है सर्विस वाला, वो तो उसके ऊपर भी कबर्ड है, लेकिन ऊपर तक तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए सबसे ऊपर वाला तो मैं क्लीन नहीं करूँगी। लेकिन ये जो खुले, ये ना मैंने क्रॉकरी कैबिनेट बनवाया था, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं रखा, मतलब दरवाज़ा मतलब क्या, स्लाइडर नहीं रखे। मुझे कांच वाले स्लाइडर लगवाने थे यहाँ पे, लेकिन नहीं लगाए थे भैया ने। हमें जल्दी जल्दी में रहने आना था इस वजह से, और उसके बाद वो आए ही नहीं। तो सोच रही हूँ पहले क्लीन कर देती हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, और जो भी सामान आता है वो अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड का बॉटल भर लिया था पूरा, जो डिश वॉशर है मेरा, डिश वॉश लिक्विड उसका, और उसको लगा के फिर अच्छे से सभी जगहों पे क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद फिर बस बिल्कुल वैसे ही पोछे से साफ़ कर लूँगी, कपड़े से, गीले कपड़े से। उसके बाद थोड़ा सा सूखा कपड़ा लगा दूँगी। वही प्रोसेस ऊपर वाले कबर्ड में भी, जैसे नीचे 2 बड़े और 1 छोटा है, बिल्कुल वैसे ही है। ऊपर भी 2 बड़े और 1 छोटे, लेकिन उसमें ना बीच बीच में नीचे के जो बड़े कबर्ड है ना, उसमें बीच में पार्टीशन नहीं है, इसमें बीच में पार्टीशन है। बहुत सारा छुट-पुट सामान मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको तो मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, बाद में बड़ा सा कोई टेबल वेबल ला के फिर, क्योंकि अभी मैं पहुँच नहीं पा रही थी वहाँ पे, और मेरा बड़ा टेबल अभी मेरे पास है नहीं, मुझे लेना है, तो इस वजह से उसको मैं अभी नहीं क्लीन कर पाऊँगी। हाल फिलहाल जब रहने आई थी तभी क्लीन किया था उसको। तो बस इसको भी यहाँ पे ऐसे पोछा लगा के
जो भी मेरी चीज़ें है सारी, अभी क्रोकरी है अभी नहीं उतनी मेरे पास, सोच रही हूँ ख़रीदने के लिए, लेकिन सोच रही हूँ दिवाली पे ही लूँगी, अभी नहीं लूँगी, कुछ ज़रूरत है नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी तो मेरे पास पड़ी है ऑलरेडी। तो बस ये सूखा कपड़ा भी लग गया है यहाँ पे और सारा कुछ क्लीन हो गया है। यहाँ पे कोई मैं न्यूज़पेपर या लाइनर नहीं बिछाऊंगी। तो यहाँ पे साइड में ना मेरा टोस्टर रहता है ऊपर की ओर, और बाजू में घी का बड़ा सा डब्बा और चनों का बड़ा सा डब्बा और कुछ छोटे छोटे से डब्बे छोटी छोटी सी चीज़ों वाले। उसके बाद ऊपर ये चावल के आटे का है बहुत बड़ा सा डब्बा, और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चुटपुट चुटपुट ऊपर पड़ी रहती है मेरी। तो बस ऊपर वाला एरिया भी क्लीन हो गया और बस अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा किचन क्लीन हो गया। लेकिन ये छोटा सा जो कॉर्नर है मेरा ये रह गया, तो कॉर्नर पे सारे मैं कप्स ही रखती हूँ, जो भी मतलब यूज़ नहीं होते ये सारे कप्स, सिर्फ ऐसे ही शो के लिए पड़े हुए हैं। तो इसको भी जैसे सारा कुछ क्लीन किया बिल्कुल वैसे क्लीन कर लूँगी। बस अभी इतना करते करते तो लगभग मेरा 10 जितना बज गए थे ये काम पूरा करते करते। तो फिर उसके बाद मुझे पूरा घर भी वॉश मतलब धोना था। आज मैंने सारा घर धो दिया है, पानी डाल के, पहले साबुन डाल के पूरे घर में साबुन को फैला दिया था। ये तो बस छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इतना शूट नहीं कर पाई थी, बहुत सारा काम था आज। तो अभी बस शांति मिल गई है मन को कि चलो भाई अब अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन है। और साबुन और मतलब साबुन मतलब लिक्विड जो होता है वो वाला लिक्विड डाल दिया था पहले, और उसके बाद स्क्रब कर दिया था जहाँ जहाँ करना था, और घर एकदम मस्त क्लीन हो चुका है। बस ये बाथरूम में से वॉशिंग मशीन का पाइप लगाया है, जुगाड़ तो हमारे नस नस में होता है, तो इसी तरह से धो दूँगी ताकि कहीं पर भी कुछ भी साबुन ना रह जाए, नहीं तो फिर बच्चे आएंगे तो गिरेंगे फिर से, और पैरों के निशान भी लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पूरा क्लीनिंग वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करें। तो बस मिलती हूँ फिर कल एक नए वीडियो में, फिर से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दूँगी पोछा ताकि घर पूरा ड्राई हो जाए। तो एक के बाद एक पोछा लगाना पड़ा था, यहाँ पे कुछ गीला गीला वाइपर से वैसे तो पानी निकल जाता है, लेकिन फिर भी पोछा तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे मैंने पूरा घर धोया था। ये तो सिर्फ हॉल का ही क्लिप दिखाया आप लोगों को, पूरा घर मतलब नीचे का जितना मेरा एरिया है वो बेडरूम हॉल किचन सब कुछ धो दिया है। तो ओके, अब बाय, मिलती हूँ फिर कल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।